गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, अवतल परावर्तन ग्रेटिंग। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था पारगमन ग्रेटिंग, जिसमें लाइट जो है वो ग्रेटिंग को पार करके आगे जाती है और वहाँ पर विवर्तन दिखलाती है। तो ग्रेटिंग के अंदर जो पारगमन ग्रेटिंग था उसमें आने वाला जो तरंगागर है वो भी समानांतर चाहिए, और जो पारगमित है उसको लाइट को फोकस करने के लिए भी, क्योंकि आने वाला भी समानांतर होता है और वहाँ से आगे जाने वाली लाइट भी समानांतर वेवफ्रंट होता है। तो दोनों को समानांतर बनाने के लिए और समानांतर को फोकस करने के लिए दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है। रोलैंड ने एक ऐसा अवतल परावर्तन ग्रेटिंग का विकास किया जिसमें ये दोनों लेंसों की आवश्यकता नहीं होती, जिसे कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। जैसा इसके नाम से ही जाहिर है कि अवतल परावर्तन ग्रेटिंग जो है इसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, और ये बेसिकली एक अवतल दर्पण है, और इस अवतल पृष्ठ पर प्रति इंच 10,000 से लेकर 30,000 जो है वो लाइनें खींच दी जाती हैं। बी दो लाइनों के बीच का हिस्सा है और ई जो है वो इसके मध्य परावर्तिक भाग की चौड़ाई है, या यूँ कहिए कि ई प्लस बी एक स्लिट के सेंटर से नेक्स्ट जो पास वाली स्लिट है उसके सेंटर तक की ये दूरी है। ई प्लस बी को आप ग्रेटिंग अवयव कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। सिद्धांत देखिए, जैसा कहा गया कि अवतल ये ग्रेटिंग है, तो जैसे जी डैश यहाँ पर अवतल एक ग्रेटिंग है। इसका जो वक्रता केंद्र है वो सी है और वक्रता त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। इस त्रिज्या को व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना करते हैं। इस वृत्त को रोलैंड सर्कल कहते हैं। मान लीजिए ए और बी दो लगातार बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी ई प्लस बी है, यानी ये दो लगातार स्लिट्स हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो ई प्लस बी है। अब देखिए, हम यहाँ पर सिद्ध भी करेंगे। रोलैंड ने जो है वो सिद्ध किया कि यदि एस स्रोत है एस और एस डैश यदि इस रोलैंड सर्कल पर स्थित हैं तो ए की स्थिति परिवर्तित होने से, या यूँ कहिए किसी भी स्लिट से दूसरी स्लिट में चले जाएं, तो एस ए प्लस ए एस डैश लंबाई अपरिवर्तित रहती है। यानी दूरी जो है एस से ए की और ए से एस डैश की, एस से बी की और बी से एस डैश की, ये जो दूरी है ये अपरिवर्तित रहती है। ये रोलैंड ने सिद्ध किया कि ए की स्थिति परिवर्तित करने से ये अंतर जो है वो बदलेगा नहीं। दूसरी चीज़, तथा दो लगातार अवयवों के संगत दूरी एस बी प्लस बी एस डैश माइनस एस सी प्लस ए एस डैश उस अवयव के क्रमांक पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो दो लगातार जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से जो लाइट आती है ये अपरिवर्तित रहती है, क्रमांक पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस की जाएंगी और उन कैलकुलेशन से हम आइडिया लगाएंगे कि इसमें जो मैक्सिमा है उसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले डेल्टा एस बी प्लस बी एस डैश माइनस एस ए प्लस ए एस डैश, यानी पथांतर निकालते हैं एस से बी तक और बी से एस डैश और एस से ए और ए से एस डैश। इन दोनों दूरियों का इस डायग्राम के हिसाब से कितना अंतर है। तो एस तथा एस डैश को केंद्र मानते हुए एस से ए और एस
एन एस एन के बराबर, और एस डैश जो है वो एस डैश एम जो है वो एस डैश बी के बराबर के चाप काट लेते हैं, तथा ग्रेटिंग अवयव सूक्ष्म होने के कारण ए एन तथा बी एम को लगभग सीधी रेखा मान लेते हैं। या एक समीकरण से आप एस बी माइनस एस से इकट्ठा कर लीजिए, माइनस ए एस डैश माइनस बी एस डैश लिखिए, फिर एस बी माइनस एस एन, ये जो डिस्टेंस है, माइनस ए एस डैश माइनस एम एस डैश, ये बराबर होगा बी एन माइनस ए एन। डेल्टा यानी पथांतर जो है वो बी एन माइनस ए एन के बराबर होगा। अब उसी ट्राइंगल के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए कि बी ए एन प्लस एन ए सी, बी ए एन प्लस एन ए सी ये बराबर है एन ए सी एंगल और प्लस सी ए एस, और दोनों का जो सम है दैट इज 90 डिग्री। ऑल्सो बी ए एन इज इक्वल टू सी ए एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तथा एम बी ए इज इक्वल टू सी ए एस डैश इज इक्वल टू थीटा। अब आप इन ट्राइंगल्स के अंदर देखिए, ट्राइंगल बी एन ए के अंदर बी एन अपॉन ए बी ये साइन आई के बराबर होगा, और दूसरा जो ट्राइंगल है ए एम बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज ई प्लस बी, तो इससे ई प्लस बी यदि वैल्यू यहाँ पे रख दें तो डेल्टा इज इक्वल टू ई प्लस बी साइन आई माइनस साइन थीटा। यदि एस डैश पर उचिष्ट बनता है तो आप जानते हैं कि ये डेल्टा जो है वो एन लैम्डा होना चाहिए, तो ई प्लस बी साइन आई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 वगैरह होगी। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।